दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न। आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। किसानों की दिल्ली चलो मार्च का आज तीसरा दिन है। किसान यूनियनों की 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत बेनतीजा रही थी। 2 दौर की बातचीत के बाद दिल्ली कूच करने का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर ये किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। किसानों को दिल्ली के अंदर जाने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ने को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है और कहा कि ये कैसा अमृतकाल है जब किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। धिक्कार है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए और आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों के साथ साथ दीवारें तक खड़ी की गई हैं। प्रशासन के माध्यम से सरकार जो कुछ कर सकती थी कर रही है। दिल्ली की सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान से कहा था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे। जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न। आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले 8 और 12 फरवरी को बातचीत हुई, लेकिन दोनों बार की बातचीत बेनतीजा साबित रही। सरकार की तरफ से एमएसपी पर कानून बनाने की घोषणा से इनकार करने पर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद केंद्र ने किसान नेताओं को तीसरे दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि 3 केंद्रीय मंत्रियों का एक दल गुरुवार को शाम को किसान नेताओं के साथ उनकी विभिन्न मांगों पर फिर से बैठक करेगा। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा फसलों के लिए एमएसपी पर कानून और ऋण माफी सहित अपनी तमाम अन्य मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार के साथ ही किसानों को भी उम्मीद है कि बातचीत के बाद आज आंदोलन की गांठ खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।